मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अवार्ड विनिंग और अपनी फील्ड में सबसे बढ़िया फिजिसिस्ट डॉक्टर एलन फिशर को, जो कि अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से ही जंप करके खुद को खत्म कर लेते हैं और उनके ऑफिस के अंदर हम उनके अवार्ड को खुद से ही टिल्ट होता हुआ देख पाते हैं। मींस यहाँ पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल फोर्स या फिर एंटिटी भी मौजूद थी। खैर, अब अगले सीन में हम देखते हैं एक यंग फिजिसिस्ट डॉक्टर जेम्स मार्टिन को, जिनको एक कैदी एडवर्ड को विजिट करना है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने बहुत से लोगों को जान से मारा है, बहुत सारे क्राइम्स किए हैं और अब उसको एग्जीक्यूशन की सलाह दी गई है, यानी कि वो मरने वाला है। और उसने सबको ये बिलीव करवा दिया है कि वो पागल है या फिर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और अगर ये साबित होता है कि उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ट्रायल के लिए जेम्स को ही हायर किया गया है। और उससे पहले एडवर्ड को रेगुलरली विजिट और स्टडी डॉक्टर एलन फिशर ही कर रहे थे, जिनको खत्म होते हुए हमने पहले ही सीन में देख लिया था। यानी कि ये कोई आम कैदी बिल्कुल भी नहीं है और मूवी यहाँ से ऐसे ऐसे मोड़ लेने वाली है कि आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, अब जेम्स प्रिजन में आता है और वार्डन मॉस से मिलता है, जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं एडवर्ड के बारे में कि वो मास्टर मैनिपुलेटर है और वो यकीन दिला सकता है कि वो पागल है, जिससे कि उसे सजा नहीं होगी। और तो और वो अपनी बातों में जेम्स को भी ऐसे फंसा सकता है कि वो खुद को ही बुरा मानने लगेगा। तो जेम्स यहाँ पर सब चीजों का ख्याल रखे, जिस पर वो कहता है कि उसका काम छुपे हुए सच को ही सामने लाना है और वो हर बारीकी से काम करके सही वर्डिक्ट देगा, जिस पर मॉस उसे एडवर्ड के पास भेज देता है, ये बताते हुए कि उसका एग्जीक्यूशन 11 बजे होने वाला है और जेम्स का फाइनल डिसीजन उनको शाम के 4 बजे तक चाहिए होगा। अब जेम्स एडवर्ड के पास आता है और अपना इंट्रो देता है, लेकिन एडवर्ड पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता था कि वो कहाँ पर पैदा हुआ, कैसे उसने अपना करियर शुरू किया, क्या अवार्ड्स पाए और सब कुछ, जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंज था। लेकिन जेम्स इसको काफी लाइटली लेता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत फेमस है और क्रिमिनल होने के नाते एडवर्ड ने उसके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लिया होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ पता करना इतना आसान नहीं होता। खैर, वो कहता है कि उसे डॉक्टर एलन फिशर के बारे में पता है और उन्होंने खुद को खत्म किया और ये उसने ही करवाया है ताकि उनकी जगह पर जेम्स उसके पास आए। और जेम्स पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर वो कहता है क्योंकि उसे जेम्स से अपनी कहानी लिखवानी है। खैर, अब जेम्स यहाँ पर अपना सेशन शुरू करता है और एडवर्ड बताता है कि असल में वो एक डीमन है जिसका नाम नेफेरियस है और उसने एडवर्ड को पजेस करके रखा हुआ है और ये पोजेशन उसके बचपन में ही हो गया था जब वो बच्चा था और उसका बैप्टिज्म भी स्किप कर दिया गया था और फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक वीजा बोर्ड भी गिफ्ट करा था, जिसकी मदद से उसने एडवर्ड को पूरी तरह से पजेस कर लिया। और जो भी काम नेफेरियस करता है वो एडवर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन पोजेशन में ये सब होता है और आसपास के किसी को पता तक भी नहीं चलता कि एडवर्ड पोजेस्ड हालत में है। इवन पुलिस भी यही सोच रही है कि एडवर्ड ही है जो कि सबको पागल बनाना चाहता है, जबकि असल में वो नेफेरियस के द्वारा पोजेस्ड हो चुका है। अब एडवर्ड बातों ही बातों में ये भी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता क्योंकि वो एक डीमन है और डीमंस कभी मर नहीं सकते। अब ये डीमन जेम्स को बताता है कि एडवर्ड उसके पोजेशन की आखिरी डिग्री या फिर आखिरी स्टेज में है और ये जो पोजेशन है वो 5 स्टेजेस में होता है। पहला एक्सट्रीम टेम्पटेशन, सेकंड ऑब्सेशन, इन्फेस्टेशन, फिर फाइनली पोजेशन और आखिरी होता है सब्जुगेशन, मींस पूरा अधिकार, जिसका मतलब नेफेरियस जेम्स को बताता है एडवर्ड को अब पूरी तरह से वो ओन करता है। और यहाँ पर उसका मतलब यह है कि डीमंस उसको ओन करता है, जिसको सेटन ने बनाया है और वो उन्हें खेलने के लिए लोग देता है, यानी कि सेटन। खैर, अब जेम्स उससे कहता है कि डॉक्टर एलन फिशर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पागल है, मींस वो मरने से बच सकता था, तो उसने उन्हें मरने को क्यों मजबूर किया, एज वो तो उनके ही फेवर में था। जिस पर वो कहता है कि वो मरना चाहता है, जिसको यहाँ पर एलन रोकना चाहते थे, जिससे कि वो एडवर्ड की बॉडी से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि उसका काम अब एडवर्ड की बॉडी में खत्म हो चुका है और वो उसकी किसी भी इस्तेमाल का नहीं है। खैर, अब बातों ही बातों में एडवर्ड के अंदर का डीमन जेम्स से ये बोलता है कि आज यहाँ से जाने से पहले वो 3 लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि काफी शॉकिंग बात थी। और जेम्स उससे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इस पर डीमन कहता है कि ऐसा जरूर होने वाला है। अब जेम्स वहाँ पर एक प्रीस्ट को बुलाता है, जिसे पहले तो देखकर नेफेरियस परेशान होता है, लेकिन वो प्रीस्ट उससे बात करता है और जेम्स को बताता है कि वो डीमंस में नहीं मानता, तो एडवर्ड भी किसी पोजीशन में नहीं है और ये चीज नेफेरियस के फेवर में ही थी, तो वो अब परेशान नहीं होता, ना ही चिल्लाता, उल्टा वो प्रीस्ट को ही डराकर वहाँ से भगा देता है। तभी जेम्स उससे कहता है कि प्रीस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डीमन नहीं होता। इस पर नेफेरियस कहता है कि अगर जेम्स ऐसा मानता है तो वो उसे पजेस करने दे। इस पर जेम्स पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और फिर भी नेफेरियस उसको पजेस नहीं कर पाता या फिर अभी पजेस नहीं करता, और ऐसा वो क्यों नहीं कर पाता इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर, अब जेम्स उससे कहता है कि वो एडवर्ड से बात करना चाहता है इस केस को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानकर, और अब तभी एडवर्ड की पर्सनैलिटी उससे बात करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और वो रोकर उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब उससे नेफेरियस डीमन ने करवाया है और हमेशा सजा उसको मिलती है और सॉर्ट वो सहता है
और वो बोल रहा है कि वो जेम्स के साथ भी बहुत बुरा करेगा और उसने डॉक्टर एलन को नफेरियस के बारे में बताने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं माने और नफेरियस ये कह रहा है कि जेम्स एडवर्ड को मार देगा। इस पर जेम्स कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और अब वो कुछ और बात कर पाता है उससे पहले ही नफेरियस टेक ओवर कर लेता है। वो जेम्स से कहता है कि उसने अपनी माँ को मारा है, इस पर वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दर्द में थी और उनको लॉफुली तरीके से 10 साल पहले खुद को खत्म करने का ऑप्शन मिला था। इस पर नफेरियस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जेम्स को अपना फायदा दिखाई दिया था और वो अपनी माँ की मिलियंस ऑफ वर्थ की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक बन गया और उसने कहा था कि वो आज 3 जान लेगा, जिसमें से ऑलरेडी जेम्स पहली जान ले चुका है, यानी कि अपनी खुद की माँ की जान। अब इन सब डिस्कशंस के दौरान जेम्स काफी परेशान और गुस्सा होने लगता है, लेकिन खुद को संभालता है और सेशन को जारी रखता है। अब नफेरियस उसको अपना प्लान बताता है कि वो जेम्स से अपनी किताब को लिखवाएगा और वो किताब लोगों के बीच में जाएगी, जिससे डीमन सेटन के बारे में लोगों को पता चलेगा और उनका प्लान उनके दुश्मन यानी कि गॉड को हर्ट करना है और ये होगा जब वो उनकी क्रिएशन यानी कि ह्यूमंस को हर्ट करेंगे। और अब ये सब बातें सुनकर जेम्स ये समझ जाता है कि नफेरियस यानी कि एडवर्ड असल में पागल है और कुछ नहीं, और वो उसके इनसेन डिक्लेरेशन पर साइन करके वहां से जाने लगता है, जिससे उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको सुधार घर में भेजा जाएगा या फिर ये कहे कि पागल खाने में। अब नफेरियस उसको रोकता है कि वो ये एग्जीक्यूशन ना रोके और तभी जेम्स वहां से जाने लगता है, जिसके साथ ही अब शॉकिंगली नफेरियस उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है जो जेम्स के कहने पर अबॉर्शन कराने गई थी, क्योंकि जेम्स अभी फादर बनने के लिए तैयार नहीं था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धमकी दी थी कि वो अगर बच्चे को जन्म देगी तो वो उससे अलग हो जाएगा। और ऐसा करके जेम्स ने खुद गॉड की क्रिएशन को ही हर्ट कर दिया और ये सुनकर जेम्स शॉक्ड हो जाता है कि ये सब असल में एडवर्ड या फिर नफेरियस को कैसे पता चला, और वो कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस पर नफेरियस बोलता है कि एंशिएंट टाइम से ये चलता आ रहा है और लोग बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं और लोग अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को सही गलत तोल लेते हैं। अब जैसा कि नफेरियस ने कहा था कि जेम्स के हाथों 3 जान जाएंगी, तो दूसरी जान उसके ही अनबॉर्न बच्चे की है और अब नफेरियस कहता है कि उसका बच्चा खत्म होकर हेल में पहुंच चुका है और डीमंस का खेल बन चुका है। जेम्स ये सब सुनकर बहुत परेशान होता है और कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। तभी वो क्लिनिक में कॉल करता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो उसको ये बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। और अब जेम्स परेशान होने लगता है, डीमन नफेरियस के अकॉर्डिंग उसने गलती करी थी, उसने सिन किया था। अब वो बाहर परेशान बैठा हुआ था और वार्डन मॉसेस के पास आता है, जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करके ये कहता है कि उसको पता है कि एडवर्ड ने जेम्स के दिमाग के साथ भी खेल लिया और जेम्स के पास उसके वर्डिक्ट के लिए सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और उसके बाद उसे अपना फाइनल डिसीजन बताना ही होगा। असल में यहाँ पर जितने भी जेलर्स वगैरह थे ना, वो चाहते थे कि एडवर्ड खत्म हो जाए, क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए थे। इनफैक्ट डीमन भी यही चाहता था, वो इस बॉडी से आजादी चाहता था और तभी उसने यहाँ पर जेम्स को चुना। खैर अब जेम्स वापस से नफेरियस के पास जाता है, यानी कि एडवर्ड के पास, और उसको कहता है कि उसे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। जिस पर डीमन बताता है कि वो हमेशा से जेम्स पर नजर रख रहा था और वो उसका चोजन मन है, यानी कि ये डीमन नफेरियस जेम्स को ही पदस्थ करने के चक्कर में था। अब जेम्स उससे कहता है कि वो सही सही चीजें बताए, क्योंकि वो उसको एग्जीक्यूट होने से बचा सकता है। तो इस पर नफेरियस कहता है कि वो एग्जीक्यूट होना चाहता है और वो चाहे तो कह देगा कि ये सब मरने से बचने का नाटक है। खैर अब एक डीमन और इंसान के बीच में ईविल को लेकर बहस होने लगती है, जिसके अंदर जेम्स ये कहता है कि ईविल और गुड सिर्फ पर्सपेक्टिव होता है, जिस पर डीमन कहता है कि ईविल उनके बीच है, जिस पर जेम्स अभी की सेंचुरीज की तारीफ करते हुए अच्छी अच्छी चीजें बताता है। ह्यूमंस फ्रीडम से रह सकते हैं ये बोलता है, जिस पर नफेरियस उन चीजों में कमियां बताता है कि ईविल सब जगह पर है। लिटरेसी रेट की जेम्स बात करता है तो वो लोग 6th ग्रेड तक के पढ़ने वालों को भी लिटरेट में काउंट करते हैं। स्लेवरी सबसे ज्यादा है, रोमन के टाइम से ज्यादा स्लेव्स अभी के वक्त में है और यहाँ पर डीमंस इसके लिए काम कर रहे हैं। यानी कि डीमन का ये कहना था कि ढेर सारे डीमंस इंसानों को ऑलरेडी पजेस्ट कर चुके हैं और धरती के ऊपर काफी गलत गलत काम वो करवा रहे हैं। अब वो जेम्स से कहता है कि उसके मास्टर यानी कि सेटन का ऑफर वो मान ले और उस किताब को लिखकर लोगों के बीच में पहुंचाए, जिससे कि लोग गॉड के अगेंस्ट हो जाएंगे और उनका ग्रेटर प्लान गॉड को हराकर ह्यूमैनिटी को खत्म करने का सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उस किताब के अंदर सिंस के बारे में चीजें होंगी, सेटन्स की, डीमंस की बातें होंगी और ह्यूमन फिर अपने डायरेक्शन में बिना फिक्र के मूव ऑन कर पाएगा और यहीं से तो ईविल शुरू होगा, वो जीत जाएंगे। अब जेम्स इस बात के लिए साफ मना कर देता है, जिस पर डीमन ये कहता है कि जेम्स वो किताब ऑलरेडी लिख चुका है, लेकिन जहाँ तक जेम्स को याद था उसने ऐसी कोई भी किताब नहीं लिखी थी। अब इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में मॉस जेम्स को बुलाते हैं और वहाँ पर उसको एडवर्ड का सेल दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसके नाम की पूरी एक फाइल थी, उसके बचपन से लेकर अभी तक की सारी डिटेल्स थी। और एडवर्ड की यही खासियत थी, वो जिस इंसान को यहाँ पर पजेस करता था या फिर जिसको मारने वाला होता था, उसकी पूरी डिटेल्स उसके पास में होती थी, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है वो डीमन है। और वहां पर एक किताब द डार्क गॉस्पेल भी रखी हुई थी जिसका ऑथर जेम्स ही था, जिसको यहाँ पर डीमन बाइबल से कंपेयर कर रहा था, यानी कि उसको आप ईविल बाइबल कह सकते हो या फिर सैटानिक बाइबल। लेकिन जेम्स को ये बात अच्छे से याद थी कि उसने कोई भी किताब नहीं लिखी है। खैर मॉस जेम्स को समझाते हैं कि ऐसी डिटेल्स एडवर्ड अपने बाकी विक्टिम्स की भी रखा करता था और आज अगर जेम्स ने गलती से उसको छोड़ दिया तो वो किसी दिन उसको भी खत्म कर देगा। इस पर जेम्स कहता है कि वो पूरे विल पावर से अपना फैसला लेगा, अच्छे से सोच समझ कर। अब जेम्स एडवर्ड के पास में जाता है जहां पर वो ये बोलता है कि वो जेम्स के साथ हमेशा से था और ये हम समझ सकते हैं कि वो कैसे था, क्योंकि वो डीमन है, ईविल है, तो उसने अपने चूजन वन पर पहले से ही नजर रखी हुई थी और हो सकता है कि उसने कभी उसको पदस करके वो किताब भी लिखवा दी हो, क्योंकि ये जो डीमंस होते हैं वो एक बॉडी से निकल कर दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी और डीमन के जरिए उसने ऐसा करवाया होगा। और मेरे ख्याल से ये जो सेंस यहाँ पर डीमन ने ही उससे करवाए हैं, उसकी सोच को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके। खैर अब एडवर्ड अपने एक हाथ की रिस्ट तोड़कर खुद को फ्री करके जेम्स के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पर नेफेरियस जेम्स से कहता है कि वो खुद की जान की भीख मांगे, जिसके चलते जेम्स ऐसा ही करता है और खुद को छोड़ने की बात करता है, जिसके चलते नेफेरियस उसको छोड़ देता है। लेकिन तभी जेम्स को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर एडवर्ड अब तक नाटक कर रहा था और वो बिल्कुल फिट है और वो उसको फिट डिक्लेयर कर देता है, मीन्स कि वो पागल नहीं है और अब उसका एग्जीक्यूशन जरूर होगा और यही तो नेफेरियस चाहता था। और वो फाइनली जेम्स से कहता है कि उसने जेम्स से ये कहा था कि वो यहाँ से जाते जाते 3 जाने लेकर जाएगा और उसने तीसरी जान यहाँ पर एडवर्ड की ही ली है। खैर अब अगले सीन में एग्जीक्यूशन की तैयारी होती है और एडवर्ड के सारे विक्टिम्स वहाँ पर आए हुए थे, यानी कि उनके परिवार वाले, और अब तभी एडवर्ड को वहाँ पर तैयार करके लाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी था, रो रहा था क्योंकि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था और जो उसको सजा मिल रही है वो उसने नहीं बल्कि वो नेफेरियस के पापों की सजा थी। और यहाँ पर डीमन बहुत खुश था क्योंकि उसे तो पेन होगा नहीं और वो इस बॉडी से इजीली आजाद हो जाएगा। इवन उसने एग्जीक्यूशन भी इलेक्ट्रिक चेयर वाली चूज करी है ताकि ये बॉडी बहुत ज्यादा तड़पे और वो कई बार एडवर्ड को ऐसे ही तड़पा चुका है। अब एग्जीक्यूशन शुरू होता है जिसको देखने जेम्स भी आया हुआ था और एडवर्ड उससे आखिरी टाइम बोलता है कि जेम्स सबको सच बता दे कि वो निर्दोष है, लेकिन जेम्स को उस पर अभी भी यकीन नहीं था और तभी नेफेरियस एडवर्ड को टेक ओवर कर लेता है, जो कि जेम्स से पूछता है कि क्या वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वो किताब को फैलाने वाला, जिस पर जेम्स साइलेंटली मना कर देता है और अब एडवर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर खत्म कर दिया जाता है, जिसके कुछ ही पल के बाद में नेफेरियस जेम्स को पदस कर लेता है और वो उसे नाराज था उसकी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए और वो उसके काम में खतरा बन सकता था, इसलिए वो उसे एक गन से खुद को शूट करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन शॉकिंगली वो गन 3 राउंड तक फायर ही नहीं होती, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जेम्स ने भगवान से हेल्प मांगी थी और अब तभी पुलिस ऑफिसर आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको रोक देते हैं। खैर अब अगला सीन 1 साल बाद का होता है जहाँ पर जेम्स को दिखाया जाता है जो कि बदल गया था। वो एक इंटरव्यू के अंदर होता है जहाँ पर वो उस हादसे और किताब के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर पहले वो बुक डीमंस के लिए काम करने वाली थी, लेकिन अब जेम्स ने उसको रीराइट कर दिया था और अब वो किताब एज अ वार्निंग लोगों को डीमन से बचाने के लिए काम आएगी, कैसे डीमन सबको करप्ट करते हैं। अब वो उस मिरेकल के बारे में बात करता है जहाँ पर उसकी जान बचाई थी गॉड ने और हम समझ पाते हैं कि जेम्स को खुद गॉड ने बचाया था, क्योंकि ईविल कैसा भी हो गॉड की नजर उस पर हमेशा रहती है और वो उनको रोकने की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। और इस केस में जेम्स असल में गॉड का चोजन वन है, ना कि डीमन और सेटन का, जिसने की गलतियां तो करी थी लेकिन अब वो उनको सुधार रहा था और सबको वो अब ईविल से बचा सकता है। खैर अब वो इंटरव्यू देकर बाहर आता है और एक होमलेस लेडी को कुछ पैसे देने लगता है अच्छे काम करने के लिए, लेकिन वो लेडी नेफेरियस की आवाज में उसका नाम लेती है और उसकी ईविल हंसी हंसती है, मीन्स की नेफेरियस ने अब उस ओल्ड लेडी को पदस कर लिया है और वो जेम्स का पीछा नहीं छोड़ेगा और दोनों में से किसी एक का हारना जरूरी है, या तो सेटन का या फिर गॉड का। और इसी के साथ में नेफेरियस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वेट करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।